Hello guys and welcome back to Excelsior Academy. So after the interesting session of the Wilson and Walker, wherein which we have discussed about how to design our experiment, कैसे अपने हमारे hypothesis हमें formulate करने चाहिए, अभी हम करने जा रहे हैं second part from the same lecture, that is like from the same chapter. और आपका विल्सन वॉकर में फर्स्ट चैप्टर पे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. तो आज भी हम बहुत ही सिंपल चीज डिस्कस करने वाले हैं, लाइक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट आपको आज नहीं लगेगा, बट गाइज व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, अगर आपका यूनिट नहीं मेंशन है, ऑफ कोर्स इज द एग्जाम आल्सो, जब आप यूनिट्स मेंशन नहीं करते हैं आपको कभी पूरे मार्क्स नहीं मिलते. उसी तरह से इवन इन द रेफरेंस रिसर्च पेपर आल्सो आपको हमेशा प्रॉपर यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है. And of course, it is going to help in the calculations which is being used during your research career. So these SI units, the French system में international D unit is the SI system which is accepted by everyone. तो यहाँ पे चार टेबल हमने डिस्कस किए हैं. यहाँ पे बेसिक एंड डिराइव्ड SI यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया हुआ है, कॉमनली यूज प्रीफिक्स है और दी इंटरकन्वर्शंस है जहाँ पे नॉन SI यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम्स आ गए. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये काफी चीजें हैं. बेसिकली जो फिजिक्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको ये मेनली लगता है, हमारे लिए तो सिर्फ केजी भी काफी रहता है. एंड वॉल्यूम में आपका हो जाएगा अबाउट दी ml एंड लीटर, ऑफ कोर्स, सो दोस थिंग्स वी आर यूजिंग. सो जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है गाइज, यू कैन जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दीज SI यूनिट्स ऑफ ऑल द क्वांटिटीज which is given over here. And the second table discuss about the SI units and the conversion factors for the non-SI units. For example, अभी देखो Avogadro's constant दिया हुआ है, symbol Na है, L है. Basically, people use Na and the value is 6.022 into 10 raised to 23 per mole. ठीक है, Faraday's constant हो गया. Faraday's constant आप कहाँ use करते हैं? अगर जब like for the bio people I'm talking about, अगर when you're talking about the voltage gated channels के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं, तब आपको फैराडे कांस्टेंट वहां पे एक न्यूमेरिकल है, सॉरी द फॉर्मूला इज है वेयर यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग. ठीक है, देन प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया. सो ये सब कब यूज होंगे? जब व्हेन यू आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू योर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड वर्क आप काम कर रहे हैं तो. ठीक है, देन एनर्जी हो गया, ये तो इतना नहीं लगता. प्रेशर में हमारे लिए एक ही काफी है, लाइक मिलीमीटर्स ऑफ Hg हम लोग भी यूज करते हैं. टेम्परेचर बेसिकली हम केल्विन में जाते हैं. देन लेंथ, यस, एंगस्ट्रॉम हमें इंपॉर्टेंट है. मास में पाउंड नहीं केजी रहेगा. यार प्रोटीन रिलेटेड रहा तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट इन दी डाल्टन. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Now the common unit prefix is associated with quantitative terms. So इतना तो हम हाई नहीं जाते हैं. We go till किलो, मेगा, गीगा, और सबसे ज्यादा हम लोग ये यूज करते हैं जहाँ पे आपका डेसी हो गया, मिली हो गया, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो. फेम्टो से ज्यादा हमने तो नहीं यूज किया है, बट देर इज नो हार्म इन नोइंग द एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट? तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं. देन इंटर कन्वर्शन, नाउ दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज ये हमें लगेगा. सो 1 लीटर को आप 10⁻³ ml भी लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, एंड 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. 1 मिलीलीटर भी हो गया, 1 माइक्रोलीटर एंड 1 नैनोलीटर. ये अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जब भी हम कुछ पीसीआर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये कन्वर्शन हमारे काम आता है. सॉरी, अगर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड मोलैरिटी क्वेश्चंस आते हैं तो भी ये कन्वर्शंस हमारे काम आएगा. सो गाइस, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर एंड प्रैक्टिस so that you don't forget and it becomes easy when you deal with such numericals later. Okay, so now let's talk about the molarity, which is the expression of concentration. अभी जो हम डिस्कस करेंगे वैसे तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने ये हमारे स्कूल टाइम पे पढ़ा है. मोलारिटी, मोलालिटी है, नॉर्मेलिटी. बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हेन रिलेटेड टू बायो न्यूमेरिकल्स व्हेन वी डू मोलारिटी, अगर आपको मिल जाए तो बस काफी है. रेस्ट ऑल नॉट रिक्वायर्ड. मोलारिटी, नॉर्मेलिटी कोई पूछेगा नहीं टू डू ड्यूरिंग योर रिसर्च करियर, बट हाँ इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं. सो जस्ट बी thorough with the concepts of molarity, normality and molality. Okay, so in practical terms, 1 mole of a substance is equal to its molecular mass expressed in grams, where the molecular mass is the sum of the atomic masses of the constituent atoms, and the SI unit is given in terms of moles per cubic meter. In practice, this is far too large for normal laboratory purposes, and a unit based on cubic decimeter is preferred. ठीक है, तो again ये same table है. अभी जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है 10 डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब इज प्रेफर्ड, बट अगर हम प्रोटीन
के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें वहां पे डाल्टन या किलो डाल्टन हम यूज करेंगे, या हम ml में बात करेंगे, ठीक है। So, however, many tend to use the older unit of volume, namely the liter and its subunits rather than cubic decimeter. तो मैं आपको यही बोल रही थी कि हम लोग या फिर लीटर यूज करेंगे, ml यूज करेंगे या माइक्रोलीटर यूज करेंगे when we are talking about the PCR reactions. Sometimes we also use nanoliter also, ठीक है। अगर हम प्राइमर्स का कॉन्सेंट्रेशन बनाने की बात करेंगे then we can go to पिकोलीटर्स, ठीक है। तो ये सब कैसे करते हैं ये सब आपके साथ डिस्कस होगा, डोंट वरी अबाउट इट। So the molarity of a solution of a substance express the number of moles of a substance in 1 cubic decimeter of solution या फिर 1 liter of a solution, ठीक है। And it is given by M, the symbol. Okay. So again the interconversion, as I said before, this table is important for your conversion. अगर आपको याद नहीं रह रहा है so please practice like a maths and आपको conversion ध्यान में आ जाएगा. So it should be noted that atomic and molecular masses are both expressed in daltons and kilodaltons, where 1 dalton is an atomic mass unit equal to 1/12 of the mass of a 1 carbon atom isotope. Wow, right? तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि एक एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स कन्वर्शन में। तो आगे जाके जब हम प्रोटीन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड आगे जाके क्या, लाइक ऑलरेडी इट इज देयर इन दी न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ दी प्लेलिस्ट, इट इज ऑलरेडी देयर, बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दी प्रोटीन मॉलिक्यूलर मास. So guys, you can go there and practice those numericals. So however, biochemists like we people, we use molecular mass as a mr और हम डाल्टन किलो डाल्टन में ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द molecular mass has no units. Thus, the relative molecular mass of sodium chloride is 23. ये एग्जाम्पल के लिए है, और 35.5 क्लोरीन का, तो टोटल हमारा कितना हो गया 58.5. If this was dissolved in if this was dissolved in water and adjusted to a total volume of 1 decimeter cube या 1 liter, तो उसको हम बोलेंगे 1 molar solution, ठीक है। So biological substances are most frequently found in relatively low concentration, and in vitro model, the systems, the volumes of stock solutions are regularly used for experimental purposes are also very small. इसलिए हमेशा माइक्रोलीटर नैनोलीटर में हम बात करते हैं। तो उसी तरह से आपका मोलारिटी रेंज भी चला जाएगा मिलीमोलर, माइक्रोमोलर या नैनोमोलर रेंज में rather than मोलर सॉल्यूशंस, ठीक है। सो गाइस, ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक था जहाँ पे हमने ऐसा यूनिट्स एंड मोलारिटी के बारे में डिस्कस किया। डोंट वरी, ऑलरेडी मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज हैव बीन ऑलरेडी टेकन एंड प्लेलिस्ट में है न्यूमेरिकल्स ऑन बायोकेमिस्ट्री एंड मोल बायो, उसमें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मेनी मोर आर देयर टू बी कमिंग। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं एंड आपके दोस्त से पूछने के बाद भी आपसे नहीं हुआ है सॉल्व, तो प्लीज पुट इनटू द कमेंट सेक्शन so that I can help you guys. So till then, take care guys.